दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इलायची का पहाड़ी किस राज्य में है? इलायची का पहाड़ी केरल राज्य में है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पश्चिमी तट के समांतर चलती या ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर चलती है और प्रसिद्ध इलायची पहाड़ी पश्चिम घाट में स्थित है। दूसरा प्रश्न आया था फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत कौन सा अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 243 में है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्रांसफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट होता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 20 कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 13 से 29 जनवरी 2023 तक पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा और भारत में कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य करेगा। स्पेन और नीदरलैंड जो 2022 महिला विश्व कप के सब मेजबानी के रूप में नामित किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है और अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। तीसरा एक प्रश्न पूछा गया था, शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंधित रखते हैं? शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंधित रखते हैं। मुसलमान मोटे तौर पर शिया और सुन्नी दो समुदाय में बटे हैं। ये दोनों ही मुस्लिम समुदाय इस्लाम के बुनियादी पांचों असूलों के साथ साथ कुरानों और अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद तक की एक राय रखते हैं। जूडो चैंपियनशिप के कौन जीता? जूडो चैंपियनशिप भारत की लिथाई चनमम ने 20 कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 के स्वर्ण पदक विजेता हैं। कोवैक्सीन किसने बनाया? कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया। देश का पहला कोरोना वायरस कोवैक्सीन जुलाई में शुरू होगा इंसानों का परीक्षण के लिए। कौन सी भाषा संस्कृत का वंशज है? संस्कृत का वंशज एक हिंदी आर्य भाषा जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषा जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इससे उत्पन्न हुई है। बाल संरक्षण दिवस 2022 में कितना नंबर पे मनाया गया? 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका किसने मेजबानी की थी? बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। एक प्रश्न पूछा गया था, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल ही उपस्थित होता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्षार धातु को किस समूह में रखा गया? आवर्त सारणी के तहत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम के समूह को क्षार धातु को कहते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। एक प्रश्न पूछा गया था, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एक प्रश्न पूछा गया था, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघात की थैली कहा जाता है क्योंकि वे कोशिका को खराब करने वाले पाचक एंजाइम का स्राव करते हैं। एक प्रश्न आया था, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में क्या मिलती है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मिलती है। एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा चालकता आपका चांदी की होती है। जो एल्युमिनियम विद्युत की सबसे ज़्यादा चालकता चांदी की होती है और एल्युमिनियम सबसे कम होती है।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है।